जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं के देव माने जाने वाले इंद्रदेव की पूजा हिंदू धर्म में क्यों नहीं की जाती, या पूरे भारतवर्ष में इंद्रदेव के नाम का एक भी मंदिर क्यों नहीं है? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव की पूजा करना क्यों वर्जित माना जाता है। इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती, इस बारे में जानने से पहले हम इंद्रदेव के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इंद्रदेव है कौन। दरअसल हिंदू धर्म में इंद्र किसी एक देवता का नाम नहीं है, बल्कि जो भी स्वर्गलोक की गद्दी पर बैठता है उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। शास्त्रों की बात करें तो अभी तक केवल 14 ही इंद्र हुए हैं, जिनका नाम विधु, मनोजव, पुरंदर, यज्ञ, विपचित, शिबिबाली, ऋतुधाम, देवास्पति, अद्भुत, शांति, विष और सुचि है। इंद्र की गद्दी पर जो भी बैठता था उसे अपने सिंहासन के छीने जाने का डर हमेशा बना रहता था, इसलिए वे कभी भी किसी भी साधु या राजा को अपने से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इतना ही नहीं, इंद्र की गद्दी पर विराजमान इंद्र हमेशा इस डर में रहते थे कि कहीं कोई उससे शक्तिशाली होकर उसकी गद्दी ना छीन ले। इसलिए कभी भी अगर कोई तपस्वी घोर तपस्या करता था तो इंद्र अपनी अप्सराओं द्वारा उसकी तपस्या को भंग कर देते थे, या किसी राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने पर उनके घोड़ों को चुरा लेते थे। इंद्रदेव अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझते थे और अपने सिंहासन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। ऐसी ही एक कथा के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है, जिसके मुताबिक इस कथा की घटना के बाद धरती पर इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया था। तो चलिए जानते हैं विष्णु पुराण में बताई गई इस कथा के बारे में। कथा के अनुसार पौराणिक काल में भूलोक पर एक गौतम ऋषि हुआ करते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। गौतम ऋषि जंगल में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या दिखने में बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ ही एक पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। कहते हैं कि जो भी अहिल्या को देखता था वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक बार जब अहिल्या कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी, तभी उस कुटिया के सामने से इंद्रदेव गुजरे और अहिल्या को देखकर वे उस पर मोहित हो गए। स्वर्गलोक वापस आने के बावजूद भी इंद्रदेव के मन में अहिल्या का ध्यान बार बार आने लगा। वे हर पल हर दिन अहिल्या के बारे में ही सोचने लगे। इंद्रदेव ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि अहिल्या जैसी सुंदर स्त्री उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और उनकी बन जाए। अहिल्या का मोह इंद्रदेव के सर पर सवार हो गया, इसलिए उन्होंने अहिल्या को पाने के लिए छल का सहारा लिया। इंद्रदेव को जैसे ही ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि हर दिन सुबह 4 बजे के करीब स्नान और ध्यान करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए इंद्रदेव ने गौतम ऋषि की कुटिया से चले जाने के बाद उनका रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास पहुँचे, जिसे देखकर पहले तो अहिल्या के मन में संकोच आया कि आज गौतम ऋषि इतनी जल्दी कैसे आ गए। लेकिन अहिल्या ने गौतम ऋषि रूपी इंद्रदेव से कुछ नहीं पूछा और उनकी सेवा करने लग गई। कुछ समय पश्चात जब वास्तविक गौतम ऋषि कुटिया में वापस आए तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहरूपिया के साथ देखा और क्रोधित हो उठे। गौतम ऋषि को ये जानने में तनिक भी देर न लगी कि ये बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग का राजा इंद्र है। जिसके बाद क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर में 1000 योनियां निकल आए और देवताओं के राजा होने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी गंदी सोच होने पर कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तुम देवता होने के बावजूद भी कभी पूजनीय नहीं रहोगे। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप किया कि वह पत्थर की बन जाए। ऐसा सुनते ही इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप से आ गए और गौतम ऋषि के पैर पकड़कर गिरकर रोने लगे, जिसे देखकर गौतम ऋषि को इंद्रदेव पर दया आ गई और उन्होंने इंद्रदेव के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में बदल दिया। लेकिन अपनी पत्नी को दिए हुए श्राप उन्होंने वापस नहीं लिया। अहिल्या बार बार गौतम ऋषि से विनती करती रही कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है,
मुझसे भूल हो गई। मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि यह देवराज इंद्र है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार विनती करने के बावजूद भी गौतम ऋषि ने अहिल्या की एक भी ना सुनी और कहा कि तुम पत्थर बनकर यही निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और यहाँ आएंगे तो तब उनके चरणों के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। माना जाता है कि इंद्रदेव की ऐसी घिनौनी हरकत और गौतम ऋषि के श्राप के कारण ही हिंदू धर्म में इंद्रदेव को पूजनीय नहीं माना जाता और ना ही उनकी कोई पूजा की जाती है।